मुझे गुस्सा आया हुआ, मैंने उन्हें बोल दिया, मैंने कहा आपको शर्म नहीं आई है? आप पहले मेरे से बाहर से इज्जतें बचाते हो और घर में इज्जतें लूटते हो आप आके। जब मैंने इतनी बात किया वो छुरी लेके हमला मेरे पे करने लग गई। तो जब भी ज्यादती करते थे मतलब मामा तो आप ही को भेज देते थे, भाई को कोई चीज़ लेने भेज देते थे। तो फिर मैंने इससे पूछा, मैंने कहा हाँ तुम काफ़ी देर हो गई है, बोल रही है, चल तुम मुझे बता। कहती है अभी नहीं मैंने बतानी, पापा ने मम्मा को मार देना। वो आपकी वालदा को डिवोर्स दे रहे हैं, तलाक दे रहे हैं, तो आपने उनको मना किया या आप भी यही चाहती हैं कि तलाक हो जाए? ऐसा बाप होने से ना ही हो तो अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं तस्वीर मीडिया। इस वक्त मेरे साथ जो बच्चियां मौजूद हैं, इनका सका बाप जो था वो ही इनको दरिंदगी का निशाना बनाता रहा और अरसा 5 से 7 साल जो है मुसलसल ज़्यादती का निशाना पहले बड़ी बेटी को बनाता रहा। उसके बाद जब बड़ी से दिल ना भरा तो फिर छोटी बच्ची को भी ज़्यादती का निशाना बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार बड़ी बच्ची ने हिम्मत करते हुए अपने वालिद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया है और उसको गिरफ़्तार करवाने की भी कोशिश की जा रही है। बच्चियों से जानने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बताओ, कितनी देर आपका जो बाप था आपके साथ ज़्यादती करता रहा? 5 साल से। 5 साल से। हाँ जी। जब पहली दफ़ा उसने कोशिश की तो आपने मना नहीं किया या उनको रोका नहीं? नहीं, मतलब कि मैं उन्हें मना करती होती थी। जब भी उन्होंने मुझे कोशिश की है मैं उनको मना करती थी कि ये गलत काम है, ये नहीं करना। आप मेरे पापा हो तो मतलब मैंने मुंह पे उनकी ना इंसल्ट कर देनी है, तो उन्होंने आगे से मुझे धमकियाँ देनी, तुझे मैं मरवा दूंगा, तू ऐसे मतलब तू बदतमीज़ी करती है, तुझे मामा को बोल के तुझे मार डलवाऊंगा। तो मैंने फिर भी मैं कहती मार ही पड़वानी है ना, मैं मार खा लूँगी, मैंने आपकी बातों में नहीं आना। तो ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब आपकी वालदा को फालिज हो गई या उससे पहले भी शुरू हो चुका था? जब हम छोटी सी होती थी, कितने साल की थी? तकरीबन मैं थी 8-9 साल की। आप जुल्म की इंतहा देखें, 8-9 साल से ही अपनी सगी बेटियों के साथ जो है वो ज़्यादती करना शुरू कर दी। ऐसे दरिंदा इंसान था। तो मुझे बताएं, जब 8-9 साल से स्टार्ट हो गया उसके बाद कितने कितने अरसे बाद घर में ही रहते थे या आते थे घर? आते थे घर में ही, मतलब ये कोरोना हो गया था, ये घर में ही रहते होते थे। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आपको पता चला कि आपकी छोटी बहन के साथ से भी ज़्यादती की है, तो फिर कैसे उनको मना किया, कैसे उनके ऊपर FIR करवाई? किसी ने मना नहीं किया? किसी के साथ आपने मशवरा नहीं किया? नहीं, इसने मतलब जब मुझे बताई, अगले दिन मैं काम पे गई थी, मैं उधर से आई, फिर मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा मेरे से काम नहीं होता। तो मैंने ऐसे ही उन्हें मना किया है कि इतनी दूर मेरे से काम नहीं होता है। तो पापा कहते हैं हाँ मेरी बेटियों से काम ही नहीं होता, मेरी बेटियाँ निकम्मी हैं, ऐसे मुझे गालियाँ देने लग गए। फिर मुझे भी इसने रात को बताया हुआ था, वो मुझे गुस्सा आया हुआ, मैंने उन्हें बोल दिया, मैंने कहा आपको शर्म नहीं आई है? आप पहले मेरे से बाहर से इज्जतें बचाते हो और घर में इज्जतें लूटते हो आप आके। जब मैंने इतनी बात किया वो छुरी लेके हमला मेरे पे करने लग गई। आपको जान से मारने की कोशिश की गई? हाँ जी, कहते तुझे आज मैं मार दूंगा। मैंने कहा मैं भी इधर बैठी हूँ, मैं जब झूठी नहीं मैं क्यों डरूँ? मैंने कहा बस मारना ही है, आप मार दो। तो फूफो आई हुई थी, उन्होंने फिर उनका हाथ पकड़ लिया तो मुझे बाहर भेज दिया। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं कि आपके साथ कब ज़्यादती की गई पहली दफ़ा? रमज़ान के महीने में। कितना अरसा हो गया? 5 साल। 5 साल। 5 साल से? आपकी कितनी उम्र थी जब पहली दफ़ा आपके ज़्यादती का निशाना बनाया उन्होंने? 8 साल। अभी आपकी उम्र कितनी है? 13 साल है? 14 साल। 14 साल है। 8 साल से ज़्यादती का निशाना बनाना शुरू कर दिया, तो आपने मना नहीं किया, कभी घर वालों को नहीं बताया? और कब वो ज़्यादती आपके साथ करते थे? फैमिली वगैरह कहाँ पे होती थी? वो मतलब मैंने इसी वजह से नहीं घर में बताती थी कि वो मुझे धमकियाँ देते थे, तुम्हारी मामा को मार देंगे, मतलब मामा को मार देंगे, भाई को मारेंगे। भाई को तो पता नहीं क्यों उनके साथ नफरत थी। तो आप अच्छा, जो आपका सका भाई है उसके साथ नफ़रत करते थे हाँ जी। और आपके साथ प्यार करते थे, वजह ये थी कि आपको ज़्यादती का निशाना बनाते थे? हाँ जी, शुरू से तीनों बहनों से ज़्यादा मेरे साथ करते हैं वो। फिर मतलब मुझे पता चल गया मुझे इसकी वजह से प्यार करते हैं, तो मैंने इसके लिए कभी किसी को घर में नहीं बताया। कुरान जी पे हाथ रखवाया था। तो जब ये ज्यादती करते थे मतलब मामा तो आप ही को भेज देते थे, भाई को कोई चीज़ लेने भेज देते थे। कुरान मजीद पे हाथ रखवा के आपसे ये उन्होंने कसम ले ली कि आपने किसी को नहीं बताना, हाँ जी। इसी वजह से आप नहीं थी बताती? तो हाँ जी, तो इतना भी कुरान जी पे हाथ रखवाया था कि मतलब तुम बाहर जाओगे किसी और के साथ करोगे। मुझे दोस्तों के घर भी नहीं जाने देते थे। आप पढ़ने जाती थी? हाँ जी, स्कूल जाती थी, उधर भी शक करते थे तुम किसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल में बैठ के आती हो। इल्ज़ाम आयद करते थे ताकि आप डरी रहो, आप किसी को उनकी बात बताओ ना। हाँ जी, तो मैं फिर भी चुप रहती थी। मैं कहती थी जो कहते हैं कहने दो। तो कैसे आपको कैसे पता चला कि बहन के साथ ज़्यादती कर रही हैं? ये मतलब रोती रहती, टेंशन में रहती, डरी डरी सी रहती थी।
तो मैं बाहर बैठी हुई, मैं अंदर आई, ये रो रही थी। तब मैंने इसे पूछा क्या मसला है, तो मुझे बता, तो रो क्यों रही है। तो कहती है अब आप ही, मैंने पापा की एक बात 5 साल से छुपाई हुई है। मैं छोटी सी होती थी तब से पापा मुझे वो बात मतलब बोलते हैं कि करते हैं, तो मैंने वो छुपाई हुई है। तो मैंने कहा, मैंने फिर भी नहीं पूछा, फिर मैं अपने ध्यान काम करने लगी। फिर उसने दोबारा जब यही बात की, जैसे उसने मुझे बताने की कोशिश की है, तो फिर मैंने इससे पूछा, मैंने कहा हाँ तू काफ़ी देर हो गई है, बोल रही है, चल तू मुझे बता। कहती है अभी नहीं, मैंने बतानी, पापा ने मम्मा को मार देना है। मैंने कहा किसी ने कुछ नहीं कहना, जब मैंने किसी को बताना नहीं तो क्यों मारना उन्होंने, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तू मुझे बता, तू मेरे से शेयर करेगी, मेरे से नहीं करेगी तो किससे करेगी, ठीक है। तो मुझे बता। फिर इसने मुझे बताया कि वह इस तरह पापा ने मेरे साथ रेप किया हुआ है। तो फिर मैंने कहा तूने अभी शोर नहीं डालना, फूफू आई हुई थी कश्मीर से, तो मैंने कहा तू चुप हो, तो ये चुप कर गई, रोने घंटा पूरा रोती रही अंदर बैठ के। तो मैंने कहा तूने नहीं रोना, तू चुप हो जा, मैं खुद हैंडल करूँगी, क्योंकि जब मुझे पता था मेरे साथ करते रहे हैं, मैं उनकी बातों में नहीं आई, तो उन्होंने मेरी छोटी बहन को शिकार बनाया। तो अगले दिन जब मैं फैक्ट्री से आई हूँ, तो मैंने कहा पापा मेरे से काम नहीं होता है, तो पापा ऐसे मुझे मतलब डांटने लग गए, इसे नहीं कभी डांटा। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा पापा आप बाहर से इज्जतें बजाते हो, घर में इज्जतें लूटते हो, तो ऐसे मुझे मारने शुरू हो गई। तो तब मतलब हम बाहर चले गए, जब उन्होंने छुरी से हमला किया था हम बाहर चले गए, तो उन्होंने नानों को कॉल की कि ऐसे आपकी बेटियां वाफर हुई हुई हैं। तो जब आप थाने गई हैं, थाने जाने से पहले किसी से मशवरा किया, वालदा से मशवरा किया, नानों से मशवरा किया, या डायरेक्ट चले गई आप? नहीं मतलब जब हम उन्होंने जब हमला किया था हम बाहर चले गए थे, तो उन्होंने जब नानों को कॉल की तब बहाने से उन्होंने घर बुलाया कि घर आओ। मैंने कहा मैंने तो नहीं जाना है, क्योंकि उन्होंने आगे मारने की कोशिश की, अब तो उन्होंने मुझे मार देना है। मैं बाहर गली में खड़ी होगी, मम्मा घर आ गई, मामा को मारने शुरू हो गए। तो अब हम भी मुकदमा दर्ज हो गया। हाँ जी। तो क्या कहते हैं पुलिस एहलकार, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी कहाँ पे वो फरार हुए हुए हैं? अभी हमें नहीं पता किधर है, वो कहते हैं कि आप खुद पता करो। अब वो आपकी वालदा को डिवोर्स दे रहे हैं, तलाक दे रहे हैं, तो आपने उनको मना किया, या आप भी यही चाहती हैं कि तलाक हो जाए? ऐसा बाप होने से ना ही हो तो अच्छा। जी बिल्कुल, आपने सारी बात सुनी। ऐसा बाप होने से बेहतर है बाप ऐसा ना ही हो, क्योंकि दरिंदा जो है वो बाप कहलाने के काबिल नहीं है, जो उनको अपनी ही सकी बेटी को का निशाना बनाता रहा, उसके बाद ज़्यादतियों का निशाना बनाता रहा। आखिरकार बड़ी बेटी ने अपना बाहर निकली है, और निकलने के बाद जो है मुकदमा दर्ज कराया और गिरफ्तारी करवाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। इसी के साथ में मेज़बान को दीजिए इजाज़त।